हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। सो बेसिकली बहुत से लोग ये पूछ रहे होते हैं सर के एक जेवी सेल फोन में और एक नॉन पीटीए सेल फोन में क्या डिफरेंस होता है और क्या इन दोनों में सिम्स नहीं चलती और इनमें डिफरेंस क्या है, मैं कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले जो बात हमारे पास आ जाती है नॉन पीटीए मोबाइल की, तो नॉन पीटीए मोबाइल वो मोबाइल है कि पाकिस्तान में पीटीए टैक्स है कि अगर आप कोई सेल फोन परचेज करते हो तो उस पे आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स पेड करनी है ताकि आप उसमें सिम यूज कर सको। और अगर आप पीटीए मोबाइल मतलब पीटीए का टैक्स पे नहीं करते तो आपके मोबाइल में सिम किसी सूरत नहीं चलेगी। अगर आपने वो मोबाइल बाहर से लाया है, जब मंगवाने के बाद 2 महीने तक वो सिम आपके पास चलेगी, जो उसका सेम टाइम होता है, उसके बाद वो सिम आपके मोबाइल में नहीं चलेगी, सिर्फ पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हो तो वहाँ पे पीटीए का टैक्स नहीं होता, क्योंकि वो पीटीए का टैक्स सिर्फ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का टैक्स है जो विद इन पाकिस्तान आपने पे करना है, और तब आप पाकिस्तान में सिम यूज कर सकोगे। बाहर के मुल्क अगर आप नॉन पीटीए मोबाइल लेके जाते हो तो उसमें सिम चलती है, क्योंकि वो वहाँ पे ये पीटीए शीटीए वाली कोई कहानी नहीं होती। अब बात कर लेते हैं जेवी मोबाइल की। तो बाहर के मुल्कों में इनको हमारी जुबान में जेवी कहा जाता है, जबकि बेसिकली ये कैरियर लॉक्ड फोन इनको इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज में कहा जाता है। अब होता ही है कि जब भी कोई मोबाइल मार्केट में आता है तो उस पर ऑफर्स लगती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लो तो जैज़, टेलीनॉर और इन मोबाइल की फ्रेंचाइजेज पे भी ये मोबाइल बिकेंगे। अब जब इन फ्रेंचाइजेज से फॉर एग्जांपल आईफोन 17 आएगा, वो जैज़ की फ्रेंचाइज पे बिकता है और जैज़ वालों उसको थोड़ा सा सस्ता देते हैं इस करके कि उनका आईफोन वालों के साथ ये लिंक हो जाए कि आप हमें सस्ते में मोबाइल दें। अब उसमें होगा ये कि ये इस मोबाइल फोन में सिर्फ जैज़ की सिम चलेगी। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है, वो $1000 की उसकी ऑफिशियल प्राइस है, लेकिन अगर उसमें सिर्फ जैज़ की सिम चल रही है तो वो $700-800 का मिल रहा है आपको। तो आपने यूज ही जैज़ की सिम करनी है तो आप खरीद लेते हो उसको, ठीक है। अब वो फोन के अंदर सिर्फ जैज़ की सिम चलेगी, और कोई सिम नहीं चल सकती पूरी दुनिया में, और कोई सिम नहीं चल सकती, सिर्फ जैज़ की सिम चलेगी। और वो तब तक चलेगी अगर आपने लीज पे लिया हुआ है तो उसकी आपको किस्तें पे करनी पड़ेंगी। जब तक वो किस्तें पूरी नहीं होती और आप उनकी लीगल जो पॉलिसी है उसको एकोमोडेट नहीं कर लेते, तब तक वो जैज़ पर ही लॉक्ड रहेगी। और अब बात कर लें पाकिस्तान में ये कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के कुछ कैरियर्स हैं, यूएस टी मोबाइल, स्प्रिंट, वेरिजोन। अब उनका आईफोन के साथ ठेका हुआ होता है, जो साफ सी बात है, तो वो उधर से आईफोन उन लोगों को सस्ता मिलता है, वो लीज पे मोबाइल खरीद लेते हैं वहाँ पे। लीज से मुराद ये किस्तों में मोबाइल वो खरीद लेते हैं, लेकिन जब उनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो ब्लैक की मार्केट में या मार्केट में जाके वो सेल फोन बेच के पैसे ले लेते हैं, लेकिन वो कंट्री लॉक्ड फोन होते हैं। अब वो पाकिस्तान ट्रैवल करके पाकिस्तान आ जाते हैं। अब उनमें कुछ होते हैं जिनकी जो लीज होती है, लाइक जिनकी किस्तें होती हैं, वो पूरी पेड होती हैं, तो वो जेवी अनलॉक मतलब जेवी को आप अनलॉक करवा सकते हो उस कैरियर के साथ कॉन्टैक्ट करके। कैरियर आपको पता कैसे करना है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, और जस्ट जो इजीली हो जाता है एटीएनटी, वो भी मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे आप खुद से अपना मोबाइल चेक कर सकते हो कि ये इसकी IMEI क्लीन है नहीं। आप क्लीन से मुराद क्या है कि उसकी जो है ना किस्तें भी पेड है, कंप्लीटली पेड है, और वो चोरी का मोबाइल भी नहीं है। और चोरी के मोबाइल भी जेवी के जुमरे में आते हैं कि उनकी IMEI ब्लॉक कर दी जाती है अगर वो कस्टमर जो इसने जायज से मोबाइल खरीदा है खुद वो मोबाइल आगे बेचती है, लेकिन कंपनी पे जाके ये क्लेम कर दिया कि मेरा मोबाइल गुम गया है। अब उस चक्कर में होता क्या, वो IMEI को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं, ये मोबाइल अनलॉक नहीं हो सकते कभी भी। तो हमेशा जब भी आप मोबाइल लेंगे जेवी का तो आपने चेक करनी है उसकी IMEI। तरीका मेरी एक अदर वीडियो में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस तरीके से आप चेक करें। और जेवी मोबाइल का मकसद ये है कि वो पाकिस्तान में कोई भी सिम नहीं चलाएगा। पहले इसका नाम जेवी इस तरह पड़ा कि एक जेवी चिप आया करती थी जो पुराने मोबाइलों में लग जाती थी, जब पीटीए के टैक्स से पहले की बात है। तो ये होते हैं बेसिकली जेवी मोबाइल। जेवी मोबाइल में वो एक कैरियर पे लॉक्ड है, उस कैरियर के अलावा लाइक अगर जैज पे लॉक्ड है, उस जैज के अलावा पूरी दुनिया में कहीं उस पर कोई और सिम वर्क नहीं करेगी, सिर्फ जैज की सिम चला सकते हो आप उसमें। और तब तक आप उस पर कोई और सिम वर्क नहीं करेगी जब तक आप जैज वालों से कॉन्टेक्ट करके उसका लॉक वो हटा नहीं देते। तो पीटीए वो है जिनमें पाकिस्तान में सिम नहीं चल सकती, लेकिन अगर आप टैक्स पे कर दो तो सिम चलने लग जाएगी। जेवी मोबाइल में ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से बाहर कोई कहीं पे भी सिम नहीं चलती। और जेवी मोबाइल का भी आप अगर पीटीए टैक्स पे कर देते हो, अगर आप उसको अनलॉक करवाते हो, फॉर एग्जांपल आपने अपना फोन है वो यूएसटी मोबाइल या किसी पे भी लॉक्ड है, आप उसको जेवी से कन्वर्ट करवाते हो कैरियर लॉक से। उस कैरियर को कांटेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है किस तरीके से होता है, एक मेरी अलग वीडियो है, उस वीडियो को फॉलो करने के बाद आप करते हो। इसका ये मतलब नहीं आपका फोन पीटीए अप्रूव हो गया, आपका फोन कैरियर अनलॉक हो गया, फैक्ट्री अनलॉक हो गया है, लेकिन वो पीटीए का टैक्स उस पर भी लगेगा। और जब तक आप पीटीए का टैक्स नहीं देते, आप सिर्फ 2 महीने उस पर सिम चला सकोगे, उसके बाद आपको पीटीए का टैक्स देना पड़ेगा।
तो यार बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बना के आपको गाइड कर दूं। बाकी काफ़ी ज़्यादा और क्वेश्चंस भी हैं जिन जो कि यूएसटी मोबाइल को कैसे अनलॉक करें, वेरिजोन को कैसे करें। तो यार मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में इन सबको सम अप करने की। वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा किस तरीके से अनलॉक होते हैं। तो अगर आपको वाकई में समझ आ गया कि नॉन पीटीए और जेबी मोबाइल में क्या डिफरेंस होता है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। एक दफ़ा फिर आपकी उसके लिए रिपीट कर देता हूँ, जेबी मोबाइल पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलेगा, सिर्फ उस सिम पे चलेगा जिस पे वो लॉक्ड है। और जो बाकी मोबाइल होते हैं पीटी नॉन पीटी है, उन पे सिर्फ पाकिस्तान में सिम नहीं चलती, बाकी दुनिया में कोई भी किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी और सिम डालो वो चल जाएगी। और पीटीए टैक्स देने के बाद आप उसे यूज़ कर सकोगे। जेबी मोबाइल के अंदर दो लेयर्स आ जाती हैं, पहले आपने उसको उस कैरियर से अनलॉक करवाना है, फिर आपने पीटीए का टैक्स देना है, और फिर आपने यूज़ करना है। और अगर आप बात कर ले पाकिस्तान में कौन से मोबाइल खरीदने चाहिए, तो जितना आपका बजट है आप उस हिसाब से मोबाइल खरीदें। जेवी मोबाइल में अगर आप ले लेते हैं तो वो पाकिस्तान में भी सिम नहीं चलेगी, अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं वहाँ भी सिम नहीं चलेगी। अगर आप नॉन पीटी मोबाइल ले लेते हैं उसके अंदर ये फ़ायदा है कि पाकिस्तान में तो सिम नहीं चलेगी, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में सिम चलने लग जाएगी। तो अगर आपको समझ आई है तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।